बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे और सुबह नाश्ता बाहर से ही किया था, इसलिए नाश्ते का काम आज मुझे नहीं लगा। तो नाश्ता वगैरह तो हो गया, अभी खाने की जल्दी से तैयारी करती हूँ। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा बाहर भी जाना है, तो देखते हैं कब तक जा पाएंगे। अभी तो 11:30 के आसपास हो गए थे विहान की स्कूल, तो वहाँ मीटिंग वगैरह भी थी और उसको स्कूल बैग और स्कूल की जो बुक्स वगैरह वो स्कूल में ही दी थी, क्योंकि हमने उसका पे वगैरह ऑलमोस्ट कर दिया था। क्योंकि स्कूल जो है उसकी उसमें स्कूल बैग कपड़े तो एक पेयर हमने बाहर से लिए, एक पेयर वो देने वाले शायद, तो उसका पेमेंट वो अलग से ले लिए थे। खाना भी उसका लंच जो है वो भी स्कूल में ही है। तो चलो, और उसकी बैग वगैरह सब बच्चों की सेम होना, इसलिए स्कूल में ही कोशिश करते हैं कि सब बच्चों की सेम बुक हो, सेम बैग हो, इसलिए वहाँ से ही दिए। अभी मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ बैंगन जो कि भरे वाले, और भिंडी की सब्ज़ी। तो 2 सब्ज़ी बना लूँगी, या सोच रही हूँ एक सब्ज़ी कैंसिल करूँ और कुछ दाल बनाऊँ। तो कुछ ऐसे है। हस्बैंड गए थोड़ा सा बाहर, उनको कुछ काम था पासपोर्ट का शायद, तो इसलिए वेरीफाई करने के लिए वो गए हैं। तो वो आने के बाद फिर हम लोग जल्दी से जाएंगे। और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी फ़ैन चलाऊँगी, उसके बाद ही खाना बनाऊँगी। 30 या 35 किलो कुछ लोग ये भी मंगवाया है, और जिससे कि मुझे बारिश में भी टेंशन। बारिश में कांदा ना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बारिश से पहले ही कांदा है भरवा ले। तो 30-35 किलो हमने भरवा लिया है, जिससे कि 4-5 महीने आराम से चले जाएंगे। पहले ही मेरे पास 10-15 किलो और भी पड़े हैं। लोग वो दिन गए थे वहाँ से विहान की कपड़े वगैरह भी ले लिए, और यहाँ उसके शूज़ भी। अभी सिर्फ टिफ़िन भी नहीं ले जाना है, शॉपिंग ऑलमोस्ट हो गई है। और अभी सिर्फ वाटर बॉटल जो है वो लेना है। पुरानी बॉटल है पर उसने थोड़ी ख़राब कर दी है, तो नई बॉटल उसको एक दिला देंगे आज। फिर 18 तारीख से उसका स्कूल चालू हो जाएगा। प्ले सेंटर में विहान फाइनली गया है, और बहुत सारे स्कूल सर्च करने के बाद कौन सी स्कूल में डाला है वो तो आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बताना ठीक नहीं, इसीलिए। तो भिंडी को अच्छे से वॉश कर लिया है, और जब तक भिंडी को अच्छे से पोंछते नहीं ना, तो नहीं तो फिर चिकनी सी सब्जी हो जाती, इसलिए मैं अच्छे से क्लीन कर लिया 2-3 पानी से। और उसके बाद ही भिंडी कट करने लेती हूँ। और उसके बाद मैं बनाने वाली थी भरले बैंगन। मुझे ना बैंगन जो है महाराष्ट्र में जो होते हैं ना कांटे वाले, वो पसंद है, पर यहाँ वो बैंगन मिलते ही नहीं, रेयरली मिलते हैं, जैसे कि नासिक के बैंगन। पर वो भी सिटी में जाना पड़ता है, खंडेराव मार्केट वगैरह, तो वहाँ से मिल जाते हैं। पर हम लोग वहाँ जा ही नहीं पाते, क्योंकि सुबह मार्केट भरता है, सुबह हम लोगों को उतना टाइम नहीं रहता कि हम लोग जाके वहाँ से लेके आए। तो ये ग्रीन वाले जो अपने बर्तन देखा, वही हम बैंगन लेते हैं। और यहाँ सब्जी खाना वगैरह सब बन गया था, और हस्बैंड ना घर पे ही थे, इसलिए बच्चों को भी थोड़ा बहुत पढ़ा रहे थे, क्योंकि बुक्स वगैरह नहीं लाई ना, बच्चों को थोड़ा एक्साइटमेंट होती है। और विहान भी देख रहा था, और आर्यन भी, उसको थोड़ी बहुत पढ़ाई देता है कभी कभी, उसको टाइम मिला तो, क्योंकि उसका भी ट्यूशन स्कूल ये बहुत कुछ चीज़ें रहती, इसलिए उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। पर अभी थोड़ा सा वो संडे था, इसीलिए उसको लेके बैठा था। और विहान आप देख सकते कितना अच्छे से सुन भी रहा है उसका पढ़ाई करने के टाइम। इंग्लिश में मुझे नहीं पता। फ्लावर्स। और ये कौन है? चींटी। कैटरपिलर। कैटरपिलर छोटी होती है लेकिन अलग। ये बहुत लंबा है, ये बहुत छोटा है। इसका क्या मतलब? एक चश्मा पहना, एक मुझे चश्मा पहनी है। अरे चश्मा पहना विहान, गिर जाएगा नीचे, ऊपर आ जा। तो खाना हो गया है, अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और इसके बाद क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, शाम को जाएंगे ना। तो उस दिन मैंने ये जीता था इनऑर्बिट वर्ल्ड,
क्या नाम है इसका भैया? पोपाई। 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 ए, तू भी पोपाई दिख रहा है, तू तो माशा दिख रहा है। माशा माशा तू माशा है। गाइस, अभी हम लोग आए हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने लिए, क्योंकि आर्यन के लिए कुछ कपड़े भी लेने थे। और अभी पेंटानस में जाएंगे, उसके बाद मैक्स में। तो 2-3 सब इधर ही है, एक ही जगह शॉपिंग भी हो जाएगी। अगर कुछ पसंद आया तो लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरी जगह। तो इस बार हम लोग गए थे डांडिया बाज़ार के मैक्स में, क्योंकि वहाँ मुझे लगा बहुत सारी वैरायटी होंगी। पर वहाँ जाने के बाद पता चला कि बच्चों के कपड़े उतने सारे जैसे चाहिए थे वैसे नहीं थे, पर जो बड़े लोगों के कपड़े या दूसरे लेडीज़ लोग गर्ल्स के कपड़े बहुत सारे थे वहाँ। पापा मोबाइल दे दो। मोबाइल मोबाइल। छोटा लेना नहीं। शॉपिंग कर ली और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। 5 बजे के आसपास हो गए, 2 घंटे तो हम लोग ऐसे ही चले गए। और बच्चों की शॉपिंग भी कर ली, और मेरे को एक टी शर्ट लेना था, वो भी लिया। चिल्ला मत। तो अभी हम लोग आए थे जैसलपुर मार्केट, क्योंकि यहाँ फ़िश मार्केट भरता है, तो वहाँ से फ़िश और प्रॉन्स लेने थे मुझे, तो वो लिए। और यहाँ ना ताज़े जो फ़िश होते हैं वो मिलते हैं। मतलब दूसरी जगह क्या है, फ्रोज़न करे वाले या जो बर्फ़ में रखे वाले वैसे मिलते हैं, पर यहाँ ताज़े मिलते हैं। इसलिए हस्बैंड अभी झींगे के जो छिलके उतारने के लिए वहाँ खड़े हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा लोग अलाउड है, इसलिए मैं बाहर आ गई। और वो अभी ले रहे हैं वहाँ, वो खड़े हुए टी शर्ट वाले। तो इसके बाद हम लोग घर जाएंगे, या रास्ते में नाश्ता वगैरह करेंगे या पार्सल ले लेंगे, ऐसा कुछ है। और ये दोनों यहाँ मोबाइल खेल रहे हैं। गुडी मेरी नहीं तेरी। आते आते हमने फ़िश ली, जो कि पॉपलेट और फ्रांस तो कल हो जाएंगे। तो मैं अभी बना रही हूँ फ़िश फ्राई और करी। तो पॉपलेट में मसाला वगैरह लगा के रख दूँगी। और शॉपिंग करी और ऑनलाइन मंगवाया। 2-3 दिन बाद आर्यन और विहान के शूज़ वगैरह भी लेने थे, तो वो भी लेने के लिए तो 4 दिन बाद ही आएंगे, क्योंकि ऑफ़र ऑनलाइन लिए ना पेंटानस से, तो 50% या 40% को ऑफ मिल रहा था। इसीलिए हमने सोचा कि कुछ पैसे बच जाएंगे, इसलिए 4 दिन लेट तो लेट वहाँ से ही हमने जो कपड़े लिए थे उसका स्कैनिंग वगैरह करके ऑनलाइन मंगवा लिया। तो ये ट्रिक अच्छी है कि कुछ पैसे बचाना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो चलो अभी मैं जल्दी से रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं पॉपलेट फ्राई कैसे बनाती हूँ, और करी भी साथ साथ में दिखाऊँगी, क्योंकि फ्राई दिखाऊँगी। तो पॉपलेट फ्राई हम पहली बार ही लेकर आए थे, तो इसलिए मुझे भी ज़्यादा रेसिपी उसकी नहीं पता था। तो वीडियो में मैंने देखा, और यहाँ लाल मिर्च पाउडर और हल्दी
थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था और नमक, इतनी चीज़ें डाल के थोड़ा सा तेल भी डाला था। मसाला थोड़ा सा कम हो गया था और पॉपलेट ना वहाँ से ही कट करके भी लाए थे, पर बीच में से थोड़े से 2 कट लगाए जिससे कि मसाला अंदर तक अच्छे से जाए। फिर उसमें थोड़ा सा इमली का पानी भी जो है वो भी डाला था मैंने। फिर इनको अच्छे से लगा के मैरिनेट करके आधे घंटे तक रख दिया था। तो ऊपर से कोटिंग करने के लिए यहाँ थोड़ा बेसन का आटा और चावल का आटा और यहाँ खसखस भी लिए और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ऊपर जो कोटिंग फ़िश के ऊपर आएगी वो डीप करके फिर फ्राई करना है। तो यहाँ फ़िश करी भी बना ली थी और फ़िश फ्राई भी साथ ही साथ बना रही थी। मेरा एक ट्रिक है कि मैं साथ ही साथ सारे काम एक ही साथ करती हूँ, जिससे कि काम भी हो जाए। और किचन में अभी गर्मी जब से स्टार्ट हुई ना तब से तो किचन में जल्दी से काम करें और कब बाहर एसी में जाके बैठे या कूलर में जाके बैठे, ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ फ़िश फ्राई के लिए अगर हम खसखस यूज़ करते हैं ना तो और भी अच्छे से फ्राई होता है। जब हम गोवा गए थे ना वहाँ की जो फ़िश फ्राई अभी तक मुझे याद है, क्योंकि इतना अच्छा टेस्ट लगता है। उसके बाद मैंने बहुत जगह की खाई पर मुझे उनका टेस्ट उतना पसंद ही नहीं आया। तो यहाँ मैं सोची कि वैसा बनेगा, पर सेम तो वैसा बना नहीं, पर ठीक ठाक बन गया था। तो अच्छे से फ्राई करने रख देती हूँ इसको। तो खाना खाने के बाद फिर बच्चों के लिए हमने आइसक्रीम वगैरह भी लाई थी, तो आइसक्रीम वगैरह खाई। और फिर ना मैं रात को वॉइस ओवर वगैरह कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि इसी कलर सब कुछ चालू था। फिर यहाँ बच्चे दोनों भी मस्त खेल रहे थे और ये ब्लॉग मैं यही करती हूँ। आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।